कह देना अपनी माताजी से आज जा कर के, कह देना अपनी माँ से आज जा कर के कि माँ, तेरी पसीने की हर बूँद को मोती सा चमकाऊँगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊँगा। मेरे भाई आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो आपकी आँखें खोल देगा, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ मैं? जो आपकी आँखें खोल देगा, हो सकता है कि आपको 2026 में ही सफल बना दे। बिल्कुल सफल बना दे और आप हो सकता है कि आप बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल टूट कर रह जाएँ, है ना? कुछ भी हो सकता है मेरे भाई इसको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी आँखें खोलने वाला है। क्या है? ये वीडियो आपकी आँखें खोलने वाला है। मेरे भाई बात समझ गए? हमने तो क्या है कि पत्थरों में पूछ कर अपना नसीब ढूँढा है, पत्थरों को पूछ कर हमने हमारा नसीब ढूँढा है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो उनकी आँखों में जो माँ-बाप हैं, उनकी आँखों में ज़रा झाँक कर देखो, उन्होंने हमारे लिए उनके नसीब को कुर्बान कर दिया। क्या कर दिया है? हम तो क्या करते हैं भाई कि पत्थर को पूछ कर के हमारा नसीब ढूँढते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा है कि हमारे लिए उनकी आँखों में झाँक कर तो देखो, हमारे लिए उन्होंने उन्होंने क्या करा है, अपने नसीब को भाई कुर्बान कर दिया है। किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए। और हमारी इतनी सी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि अब उनको यूँ समझिए कि मरते-मरते हम उनके जो सपने हैं, उनको पूरा कर दें, है ना? नहीं चाहते हैं हम कि वो ऐश और आराम से रहें। ये अगर ऐसा नहीं सोच रहे हैं हम और यही सोच कर के हम भाई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे मोबाइल से हमारी आदत नहीं छूट रही है, दोस्त नहीं छूट रहे हैं, यार नहीं छूट रहे हैं हमसे, है ना? और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ आती है भाई लोग, देखो आप खुद समझो कि हमारे घर की हालात एक बार देखो, इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। गंभीर विषय है भाई ये, क्या है? एक गंभीर विषय है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। एक बार अपनी रियलिटी तो देखें आप खुद, हमारे घर में क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं माँ-बाप कैसे कमा कर ला रहे हैं? क्या-क्या काम कर रहे हैं? और हमको कैसे पढ़ा रहे हैं? उस चीज़ सब चीज़ को हम इग्नोर करके ने हम क्या है कि हमारी मस्ती में मस्त हैं, पढ़ाई करते नहीं हैं मेरे भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ ना रियलिटी बताऊँ आपको, तो आप एक बार मन लगा करके बस यूँ समझिए कि आप पढ़ने लग जाएँगे मन लगा करके, तो 90 से 100 दिन में आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, है ना? अब बहुत हो चुका है, क्या है कि ये खेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब आप खुद सोच लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि भाई ये ज़्यादा दिन तक अब नहीं चलने देंगे खेल, क्योंकि ये बहुत हो चुका है। अब 100 दिन तो हमको सन्यासी बनना ही पड़ेगा, ठीक है? और सब चीज़ से दूर होकर के सिर्फ़ 100 दिन लगातार मेहनत, मेहनत, मेहनत और सिर्फ़ मेहनत ही करनी है। ठीक है भाई, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है कि देख लिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अभी आपके पास मौका है, माँ-बाप के सपने हैं एक तरफ, आखिरी मौका है आपके पास, है ना? ये मान करके ही अपने को काम करना है, ठीक है? आखिरी मौका है, ये मान करके ही आपको काम करना है। आप खुद सोचिए मेरे भाई, आपके घर की स्थिति देखें एक बार देखें कि हमारी माँ कैसे काम कर रही है, पिताजी कहाँ से कमा के ला रहे हैं, है ना? उनके भाई कंधे थक चुके हैं अब कमा-कमा कर आपके जो शौक है वो पूरे कर के, है ना? शौक पूरे करने ही हैं तो अपने पैसों से करना मेरे भाई, है ना? दोस्तों शौक जो पूरे करने हैं अपने पैसों से करना, अपने माँ-बाप के पैसों पे नहीं करना है हमको शौक पूरे, है ना? क्योंकि वो कितनी मुश्किल से यहाँ पर आपके लिए पैसे कमा कर ला रहे हैं। आपको पता है एक छोटी-सी जॉब भी कितनी मायने रखती है उनके लिए, हाँ? वो तो सोच ही ये रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए नहीं सोच रहे, ये भी आप ध्यान रखना, है ना? आपकी नौकरी लग जाएगी तो उनका बिल्कुल वो हो जाएगा राजपाट, नहीं भाई, वो आपके लिए ही सोच रहे हैं, आपके भविष्य के लिए ही सोच रहे हैं कि मेरा बेटा-बेटी एकदम मतलब शान से जिएगा, है ना? इस समाज में, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई? ये चीज़ें अपने को ध्यान रखना है। अब कुछ नहीं है भाई, समय जो है ना बिल्कुल रेत की तरह यहाँ पर बिखरता जा रहा है, आपको पता ही है ना? समय जो है वो रेत की तरह बिखरता ही जा रहा है। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको एक्शन लेना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको एक्शन लेना है। और ज़रूर लेना है भाई, इस बार आप ये प्रण ले लें कि 2026 में मेरे को जॉब लेना है। किसी भी कंडीशन में मैं कुछ भी कर लूँगा, सन्यासी बन जाऊँगा, मतलब गायब हो जाऊँगा दुनिया से। भले ही मेरे को 100 दिन के लिए गायब क्यों ना होना पड़े, है ना? पूरे 2026 में गायब क्यों ना होना पड़े। हर चीज़ को मैं त्याग कर दूँगा, क्योंकि इस बार मुझे जॉब लेना है और 110% लेना है। मेरे माँ-बाप का सपना पूरा करना है, ऐसा अपने को प्रण करना है इस बार, है ना? प्रण करना है, अपने आप को आईने में देखो, आप इतने भी कमज़ोर नहीं हो। अपने आप को आईने में देखो, आप इतने भी कमज़ोर नहीं हो
कि आप ये काम ना कर सको, है ना? जो मैं बोल रहा हूँ भाई पढ़ाई आप सोचो ना एक तरफ आपके पिताजी दिन भर मज़दूरी करते हैं, है ना? दिन भर मज़दूरी करते हैं, काम करते हैं, उनके मुकाबले में तो हम 6 घंटा पढ़ना कोई बड़ी भारी नहीं है लगता है ना? उसके जो मज़दूरी करते हैं ना उसके मुकाबले में 6 घंटा भारी नहीं लगता है, है ना? तो बात समझो आप, खुद को देखो और पहचानो कि हम इतने कमज़ोर हैं क्या? अपने आप को देखो और पहचानो कि हम इतने कमज़ोर हैं क्या? कोई भी चीज़ें हमको रोक रही है, क्या रोक रही है वो? हमको मोबाइल रोक सकता है क्या? हमारा मित्र रोक सकता है क्या? हैं? बताओ आप खुद सोचो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमको पीछे धकेल रही है, ये काम नहीं करने दे रही है जो करना चाहिए हमको? खुद सोचें आप, है ना? और खुद आईने में देख कर के सोचें कि हम कितने मतलब यूँ समझिए कि खुदगर्ज़ है, निस्वार्थ हैं हम। स्वार्थी समझ सकते हैं आप, है ना? खुद को स्वार्थी समझ सकते हैं क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए क्या-क्या कर रहे हैं सोचिए आप, है ना? उनके लिए माँ-बाप के सपनों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। इसको ज़रा आप बिल्कुल ध्यान से सोचना और अगर आप बिल्कुल रेडी हैं कि हाँ भाई, अब इस बार तो मेरे को झंडे गाड़ने ही है और इस बार माँ-बाप का सपना पूरा करना ही करना है। पिताजी की फ़िक्र को फ़ख्र में अगर बदलना है हमको इस बार, है ना? माताजी के जो सपने हैं वो पूरे करना ही करना है। तो मेरे भाई आपके लिए एक वीडियो मैंने डिटेल बनाया हुआ है कि आप 2026 में यहाँ पर जो एक नौकरी कैसे ले सकते हैं, सरकारी नौकरी कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसको ज़रूर जाकर देखें, है ना? मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा इसका, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दूँगा, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, ये आपकी बहुत ही मदद करने वाला है, ठीक है? और बस कुछ नहीं करना है, आज से प्रण ले लेना है हमको कि बस बहुत हो चुका है। अब नाटक-नौटंकी नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पढ़ाई पर फ़ोकस करेंगे और यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रैक्शन मोबाइल ही है बस मेरे हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो मोबाइल ही डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल को साइड कर दीजिए अगर आप पढ़ते हैं 6 घंटा, 5 घंटा जब भी जितनी भी देर पढ़ते हैं मोबाइल को साइड कर दीजिए, ठीक है? और अगर मोबाइल है भी सही और उसमें ही पढ़ना है हमको, तो फिर उसके अलावा कुछ चीज़ खुलना नहीं चाहिए। यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे हैं वही उसके अलावा कुछ नहीं खुलना चाहिए, बात समझ गए? तो भाई मिलते हैं ऐसे ही अपन अगले वीडियो के साथ।